Hello bachcho, let's read the question. The question is the ratio between the number of neutrons present in carbon 12 and silicon 30 atoms is. So बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं कार्बन 12 में और सिलिकॉन 30 में उनका रेशियो क्या है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट है कि जो जो एक एटम होता है, एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, एंड अगर उस एटम के जो आइसोटोप्स एग्जिस्ट होते हैं जिसमें मैस डिफरेंट होता है, ओके, दो एटम्स का मैस डिफरेंट होता, सेम एटम्स का मैस डिफरेंट होता है, so basically difference lies in the number of neutrons. अगर number of neutrons ज्यादा है तो mass will be different. ओके, और अगर number of neutrons means same है, means एक particular आइसोटोप की अगर हम बात करते हैं, ओके, सो बेसिकली व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब हमसे यहाँ पे दो एटम्स दिए गए हैं, एक तो कार्बन 12 एटम दिया गया है एंड वी हैव द second one is the silicon 30. Okay, second one is the silicon 30. so कार्बन 12 की अगर हम बात करें, कार्बन 12 जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. मींस इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज बेसिकली 6 जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं. क्लियर? So we can say the number of neutrons, sorry, number of electrons और number of protons इसमें 6 है. Now जो mass यहाँ पे हमें दिया गया है, mass of this atom has been given as 12. So protons कितने होते हैं? The atomic mass minus the number of neutrons. So इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज बेसिकली 6. ओके, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है? टोटल मास ऑफ द एटम माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 12. अब सिलिकॉन 30 की बात करते हैं. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है. ओके, सो दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14 है, number of protons. Clear? So what will be the number of neutrons then? क्योंकि mass इसका 30 दिया है, so the number of neutrons will be 30 minus 14. That is mass minus the number of protons. तो 30 minus 14 होता है 16. So 16 is the number of neutrons in silicon. So the ratio क्या बनता है? Then ratio is the ratio of number of neutrons in carbon 12 and silicon 30 is 6:16. Clear? इसको हम simplify कर सकते हैं into 3:8. Okay, 3:8. So यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं the ratio between the number of neutrons present in carbon 12 and silicon 30 atoms is 3:8. Clear? Hope you understood it well. Best of luck.